एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हमने एक वीडियो बनाया कि आज जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एक बहुत बड़ी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है, जिसमें 13,404 पद है। अलग अलग उसमें वैकेंसी है, बहुत सारे पद है उसके अंदर। उसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी के पद इंक्लूड किए गए हैं। तो काफी बड़ी भर्ती है। केवीएस में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने पदों पर भर्ती निकली है, जिसके अंदर एलडीसी के जो पद है वो भी काफी अच्छे हैं। तो एलडीसी के लिए क्या योग्यता होगी, क्या एज लिमिट होगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसको लेकर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कमेंट किया है मेरी लास्ट वीडियोस पे कि सर एलडीसी के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या एज लिमिट होगी, कौन कौन इसका फॉर्म लगा सकता है, कैसे तैयारी करें, पूरा पैटर्न आपको बताने वाला हूं। तो एलडीसी बनने का यहां पर जो है आप सपना देख रहे हैं केवीएस के अंदर, केंद्रीय विद्यालय के अंदर, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो है रिटन टेस्ट होगा, आप सभी को पता है। तो रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या सेक्शन रहेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। तो यहाँ पर इसका जो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें लैंग्वेज से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसके अंदर जनरल इंग्लिश भी है और जनरल हिंदी भी है। जनरल इंग्लिश के इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी के इसके अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर जनरल हिंदी और इंग्लिश में बराबर रहने वाले हैं। तो टोटल जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर 40 मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल नॉलेज की, तो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। और इसके अलावा लॉजिकल जो रीजनिंग है, मतलब ओनली लॉजिकल रीजनिंग इसमें दे रखी है, तो रीजनिंग से संबंधित सवाल बनेंगे, 15 सवाल बनेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी जो है, कंप्यूटर से संबंधित सवाल आप सभी को पता है, एलडीसी चाहे राजस्थान के अंदर कोई भर्ती हो या सेंट्रल लेवल पे कोई भर्ती हो, सभी के अंदर कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के यहाँ पर 15 सवाल आएंगे। इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें यहाँ पर, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स की बात करें तो मैथ के यहाँ पर 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, इसके अलावा 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 15 ही क्वेश्चन आपके जीके के हैं। टोटल यहां पर 60 क्वेश्चन होते हैं। टोटल यहां पर 60 क्वेश्चन होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। तो 60 क्वेश्चन किसके हैं? 60 क्वेश्चन पार्ट 2 के हैं और 40 क्वेश्चन आपकी जो है यहां पर लैंग्वेज के हैं। तो 40 और 60 यहां पर 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स होता है पेपर का वो 100 होता है और 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज के 40 सवाल होंगे और इसके अलावा यहां पर 60 क्वेश्चन आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड और ये सब रहेंगे। क्लियर है? ठीक है। और आगे जब कोई रिटन पेपर पास कर लेगा, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा, इफिशियंसी टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो यहां पर कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, ठीक है ना। क्वालिफाई नेचर का रहेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है इतने मार्क्स लाने हैं, मार्क्स जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, 100 नंबर का होगा, इस बात को आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। मिनिमम आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो क्या मांगी गई है। तो यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें, हिंदी टाइपिंग की बात करें, तो यहां पर 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी को पता है, अगर आप यहां पर जो है सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप राजस्थान एलडीसी के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर एलडीसी का पेपर होगा, तो रिटर्न में भी लगभग वही जो है यहां पर पूछा जाएगा, सिर्फ जीके की जगह राजस्थान जीके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो आपका स्पीड टेस्ट होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपके यहां पर जो है टाइपिंग कराया जाएगा और इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसमें इसी प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपकी स्पीड चेक होगी। यह आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरव्यू एलडीसी में नहीं होती है, तो याद रखना एलडीसी में इंटरव्यू नहीं होगी, यह बात आपको याद रखनी है। तो सिर्फ यहां पर क्या क्या होगा, रिटर्न आपका होगा। रिटर्न अगर आप लोग क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद में आपका टाइपिंग होगा, जो क्वालिफाई नेचर का है और स्पीड यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा शानदार इंफॉर्मेशन। आप सभी लोग रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी वैकेंसी आ रही है, चाहे एसएससी जीडी हो, 45,000 प्लस वैकेंसी है एसएससी जीडी में। इसके अलावा सीजीएल में जो है 25,000 प्लस वैकेंसी है। इसके अलावा केवीएस में भी जो है वैकेंसी आ गई है। तो लगातार यहां पर हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखी जा रही है, चाहे डाक विभाग हो, चाहे सभी वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। तो आज ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी भारत का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर रेगुलर क्लास होती है। नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं 24 नवंबर से। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच है, जो सीजीएल का बैच है, और इसी प्रकार के आपके सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, इन सभी के कोर्सेज बैचेज आपको मिलेंगे।
24 नवंबर से बैच आपके स्टार्ट हुए हैं। इसके अलावा नए बैच 1 दिसंबर से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरा कोड यूज करें कैपिटल GENUINE10 और आज ही अपना सब्सक्रिप्शन करें, ठीक है। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको 1 साल का लेना है, आपको 6 महीने का लेना है या आपको 3 महीने का लेना है। इसके अलावा एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको कंप्लीट सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, जितनी भी एग्जाम होती है एसएससी के अंदर, एसएससी पैटर्न पर, ठीक है ना। इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाती है, टॉप एडुकेटर्स हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो यहां पर आपको कोड लगाना है कैपिटल GENUINE10, जिससे आपको 10% ऑफ होगा। जी हां, 10% ऑफ होगा आपको इस कोड से सब्सक्रिप्शन के लिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स आपको मिलेंगे इंडिया की टॉप फैकल्टी के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। अगर आप आइकॉनिक लर्नर हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। टॉप एडुकेटर से बनाए हुए नोट्स हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो ये आपको ध्यान देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए सब्सक्रिप्शन कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं डिटेल इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 40 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होने वाले हैं, 40 नंबर के। तो यहां पर 40 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे। अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो क्या क्या पूछा जाएगा, तो कंप्रेहेंशन पूछा जाएगा आपसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, स्पेलिंग एरर आपसे पूछी जाएंगे, सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, एंटोनिम आपसे पूछे जाएंगे, एरर पूछा जाएंगे आपसे, ग्रामर पूछी जाएगी, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, वर्ब आपसे पूछी जाएगी, प्रीपोजिशन आपसे पूछी जाएगी जिसमें एन दा का यूज आपसे पूछा जाएगा, कंजक्शन और फेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, मतलब ईडियम फेयर्स जो होते हैं आपके मुहावरे लोकोक्तियां, ये भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये तो जनरल इंग्लिश हो गई। अगर जनरल हिंदी की बात करें तो यहां पर गद्यांश है, गद्यांश आधारित प्रश्न बनेंगे, तत्सम है, तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम टॉपिक भी है। विलोम शब्द जो होते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद वाला टॉपिक है, अलंकार है, समास है, लिंग है, वचन है, अनेकार्थ शब्द है, वाक्यों के लिए यहां पर शब्द होंगे। तो मतलब काफी नए टॉपिक भी, जैसे तत्सम तद्भव काफी बार नहीं होते हैं, कुछ एग्जाम में, कुछ एग्जाम में होते हैं। इसके अलावा लिंग वचन भी काफी एग्जाम में होते हैं, काफी में नहीं होते। तो यहां पर ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका जो है लैंग्वेज वाला पार्ट है। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर वाला पार्ट। 60 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि क्या क्या आता है। इंडिया की पूरी हिस्ट्री आएगी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च जो होते हैं, करंट अफेयर, इंडिया वर्ल्ड का करंट अफेयर भी इसमें आएगा 15 क्वेश्चन में। इसके बाद हम बात करें कि लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल सवाल यहां पर बनेंगे जिसमें आपका पूरा एनालॉजी हो गया, ठीक है ना, सिंबॉलिक हो गया आपके यहां पर, और जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपके रीजनिंग के यहां पर दे रखे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी की अगर हम बात करें यहां पर, तो पूरा कंप्यूटर का जो बेसिक है, रोम, रैम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सवाल बनेंगे। इसके अलावा आईटी से बनेंगे, कियोस्क से बनेंगे, डिजिटल सिग्नेचर से बनेंगे, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन से बनेंगे। यहां पर ये सवाल बनने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, पार्टनरशिप है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कुछ ही मतलब अर्थमेटिक है, ओनली मैथ्स में 15 सवाल अर्थमेटिक के आएंगे। तो इसमें नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ओनली जो है रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। मैथ्स में ओनली आपसे जो है यहां पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी आपसे जो है यहां पर ओनली अर्थमेटिक जो है पूछी जाएगी। तो आसान सिलेबस है, आसान एग्जाम पैटर्न है, आप लोग तैयारी करें। 702 पोस्ट है। एलडीसी की यहां पर कितनी पोस्ट है टोटल मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर 702 पोस्ट है आपकी एलडीसी की, 702 यहां पर एलडीसी की पोस्ट है, जिसमें एससी एसटी सभी कैटेगरी की है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी शामिल है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके जो फॉर्म है 6 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे, 26 दिसंबर तक इसके जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं। तो 6 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 6 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर तक चलेंगे। एग्जाम कब होगी उसको लेकर अभी तक कोई जो है यहां पर डिटेल सामने नहीं आई है। जैसे पता लगेगा एग्जाम कब होगी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर जो राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अब इसकी भी तैयारी करें, क्योंकि लगभग सिलेबस आसपास ही है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बात भी ध्यान रखना। जी हां, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका जो पेपर होगा रिटर्न पेपर, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। तो चांस है कि आप लोग का नंबर आ सकता है अगर आप प्रिपरेशन करें, शिद्दत से पढ़ें, ठीक है। बाकी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।